तादाद में वो काम किया है कि इतने लोगों तक पहुंचने का काम, इतने लोगों तक काम करने का काम, वो मुझे चैलेंजिंग नहीं लगता, बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं लगता। मुझे एक माइंडसेट जो है ना लोगों का, और मुझे वो माइंडसेट से तकलीफ होती है कि मुझे लगता है कि क्या भाई आपको ओहदा मिला, आप चाहे सरकारी नौकरी में है, आप चाहे चुन के नेता आए हैं, आपको नहीं लगता कि भारत के प्रति आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ कर्तव्य है। और हम सब लोग अगर अपने अपने कर्तव्य को पहचानेंगे तो देश नहीं सुधरेगा क्या? देश ऐसे ही सुधरेगा। हम ही जैसे लोगों ने खराब किया, हम ही जैसे लोगों को ठीक करना होगा। आखिर में एक सवाल और कि अभी आपकी डिबेट्स काफी पार्लियामेंट में चर्चा का विषय भी रही थी, लोगों ने देखा था इंटॉलरेंस पर बहस थी, पार्टी की चीजों को आप सामने रखती हैं। ये ऐसा माहौल है जिस समय कि आपको लगता है कि पूरा विपक्ष सरकार पर भी एक तरह का माहौल डालने की कोशिश करता है, जैसे कि वो अवार्ड वापसी की बात थी या जो भी था, उसमें कुछ कमी आई है या सरकार अपनी बात रखने में? ठीक रही है आज की समय में स्थिति कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों की मदद की हमें हमेशा जरूरत रहती है, कि सही लोगों से सही समय पर इंटरव्यू लेकर उनकी सही बात पहुंचाने का काम मीडिया का है। और मुझे खुशी होगी कि मीडिया भी अपनी जिम्मेवारी को पहचाने, क्योंकि वो राजनीतिक स्पोक्स पर्सन्स नहीं है, वो केवल एक साधन है बात कहने का। लेकिन वहां भी अपनी किस्म की बेइंतहा राजनीति चलती है, तो तब तकलीफ होती है, क्योंकि एक 67 साल का 70 साल का जो खड़ा हुआ एडिफिस है, उस एडिफिस को ठीक करने में जो समय लगना है वो समय लगेगा, और वो ही ठीक किया जा रहा है। और इसी में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जरूरत किसी भी देश की जो है, और खास तौर पे जहाँ 120 करोड़ लोगों से ऊपर की जनसंख्या हो, तो पढ़ाई लिखाई, वेलफेयर, घर मकान दुकान, उस सब के लिए आपको साधन चाहिए। तो जब तक आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, आप लोगों को वो साधन मुहैया नहीं करवा सकते। और हर चीज फ्री का बिजली, फ्री का पानी से नहीं चलती। मेहनत करके कमाना, तो आप मेहनत करने वालों को वो अवसर प्रदान करें जहाँ पे सही लोग मेहनत करके आगे बढ़ सके, और बीच के जितना भ्रष्टाचार या बाकी चीजें हैं वो समाप्त हो सके। और जहाँ तक अपनी बात कहने की बात है, तो माहौल देश में एक स्कीम के तहत, एक सिस्टम के तहत क्रिएट किया गया। वही 70 साल वाले लोग जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, अब उनको वो बदलाव किया, अरे ये भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो वो जो तकलीफ है, वो तकलीफ को बयां नहीं कर पा रहे। और एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं फेलियर्स को एक्सेप्ट करना भी तो एक्सेप्टेबिलिटी है, कि भाई हम में ही कुछ कमी रही होगी ना, कि हमने काम नहीं किया। और अगर जनता ने इनको मौका दिया तो काम करने दो, देश का ही भला होगा। और हम भी अगर सही रास्ते पर चलेंगे तो किसको मालूम कल कौन आएगा। मगर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, वो माहौल बनाया जा रहा है उन्हीं लोगों के द्वारा जो कि ना भलाई में कभी इंटरेस्टेड थे, ना है, और मुझे नहीं लगता आगे कभी होंगे, क्योंकि उनका इतना सेल्फिश इंटरेस्ट है, इतना पर्सनलाइज्ड इंटरेस्ट है कि उनको देश, गरिमा, ये सब बातों से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तवस्सुर नहीं। आखिर में चलते चलते हम मीनाक्षी लेखी को जानते हैं टेलीविजन पर पार्टी का डिफेंड करते हुए, पार्लियामेंट में अपनी बात रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने काम करते हुए, लेकिन उसके अलावा भी कोई और हैं? आप कैसे समय बताती हैं? कुछ और आपके शौक हैं? आप स्टूडेंट अच्छी रही हैं, उसके बाद लॉयर भी अच्छी रही, अब मेंबर पार्लियामेंट हैं, कुछ और शौक है आपके? फिल्म देखती हैं, गाना गाती हैं, कुछ करती हैं या कुछ ऐसा? गाना कोरस में ओके। नहीं, शौक है, पढ़ने वढ़ने का शौक है, डिबेटर रही हूँ स्कूल कॉलेज में, क्विजर, वो सब, पर ज्यादातर पढ़ाई लिखाई वाले माहौल में ही रही हूँ। और खाली समय में जैसे कुछ स्पेशल पसंद हो, कुछ अभी जो कि आम दर्शक ना जानते हो? जो भी घर में रहने वाली महिला की चॉइसेस होंगी वही मेरी होंगी। चलिए, धन्यवाद। घर में रहने का
मौका मिले तो हाँ, घर में रहने का मौका मिले, ये एक बड़ी बात जी। है। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और सब तमाम बातें रखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि एक नई मीनाक्षी लेखी से भी संभवतः हमारे दर्शक रूबरू होंगे इस बार। तो इस खास कार्यक्रम में हमने मीनाक्षी लेखी के काम, उनके संसदीय क्षेत्र में जितने उन्होंने काम किए हैं, राजनीति और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने की